हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से जो है अपने क्लासेस को ज्वाइन कर ले क्योंकि आपका क्लासेस का टाइम हो चुका है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो आज हमारा जो लेक्चर है हिंदी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रिया को। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया दो प्रकार का होता है, सक्रमक क्रिया और आक्रमक क्रिया। ठीक है, जो यही क्रिया को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो है वर्ब के रूप में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट हमें हिंदी में पढ़ना है तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एक बात कहते तो आपके एग्जाम के लिए एकदम ये विशेष है। ठीक है, एकदम हिंदी जो है ये जो टॉपिक आपका चल रहा है वो परीक्षा विशेष सेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, ईमानदारी पूर्वक से क्लासेस को देखें। जितने भी बच्चे अभी तक क्लासेस को नहीं देख रहे हैं वह इस भ्रम में जी रहे हैं कि हिंदी है और हिंदी को तो हम एक बैठे कवर कर लेंगे, तो यह आपका भ्रम है कि आप एक बैठे इस पूरे संपूर्ण हिंदी सिलेबस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ये एग्ज़ाम आपके लिए हार्ड है। ठीक है, और यह एग्ज़ाम आपसे क्या मांगेगा, मेहनत मांगेगा, स्ट्रगल करना होगा इसके लिए, तभी जाकर के कहीं ना कहीं इसमें आप सफल हो पाएंगे। तो इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक हर एक टॉपिक को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टॉपिक को देते हैं। ठीक है, तो आइए इन सब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। ठीक है, चलिए फटाफट से जो है इसमें आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिए एक बात कहें तो ये क्रिया या कर्म दोनों एक ही बात है। क्या है? क्रिया या कर्म दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। क्या देखेंगे हम? देखेंगे कि क्रिया का परिभाषा जो है क्या है। ठीक है, देखिए या क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें क्रिया, क्रिया क्या होता है? जिस शब्द के माध्यम से वाक्य में कार्य होने का या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द में यानी कि कोई भी शब्द हो, सेंटेंस हो, उसके माध्यम से उस वाक्य में कार्य, ठीक है, वर्क होने का या करने का बोध होता है, यानी कि कार्य हो रहा हो या होने का या करने का बोध होता हो, उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे तो राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है तो क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? यस या नो? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो क्रिया का बोध ही होना, ठीक है, ये जो है क्रिया का परिभाषा रहा। ठीक है, बट आपको क्रिया के परिभाषा को जानने की ज़रूरत नहीं है जितना इम्पोर्टेंस आपको और चीज़ें जो जाननी है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले यहाँ पे कि लड़का मन से पढ़ता है। क्या है? लड़का मन से पढ़ता है। ये एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें कि लड़का मन से पढ़ता है। ठीक है, क्या है? देखो ध्यान से ज़रा, कुछ चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, ओके, आप इन सब एग्जाम्पल को नोट करना। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल को आप ईमानदारी पूर्वक नोट करना। लड़का मन से, ठीक है, पढ़ता है। ठीक है, ओके, अब हमें बताओ इसमें कोई कार्य का बोध हो रहा है या नहीं? लड़का जो है मन से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? मन से पढ़ रहा है। तो ये देखो कुछ ना कुछ कार्य का बोध हो रहा है। कार्य का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल। इसमें सेंटेंस है कि और, ठीक है, और क्या हो रहा है? परीक्षा पास करता है। ठीक है, परीक्षा पास करता है। ठीक है,
ठीक है, परीक्षा पास करता है। तो ये जो सेंटेंस हुआ आपका, यही आपका जो है क्या, आपको ये इससे समझना यही है कि आपका जो है अगर किसी सेंटेंस में कार्य का बोध हो रहा है तो वह आपका क्रिया कहलाएगा। ठीक है, बाकी अगर विशेष चीज से जाननी है तो आप आराम से इसके प्रैक्टिस चीज मतलब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बताएं तो क्रिया जो है आपका ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का क्रिया जो है आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? एक होता है सक्रमक क्रिया और एक होता है अक्रमक क्रिया। क्या है? एक होता है सक्रमक क्रिया और एक होता है अक्रमक क्रिया। पहले देखते हैं सक्रमक क्रिया। पहले देखते हैं हम लोग सक्रमक क्रिया। देखो डियर, स और क्रमक, कर्मक। ठीक है, तो स मतलब होता है साथ और कर्म, कर्म के साथ जो क्रिया है वो सक्रमक क्रिया कहलाता है। जैसे कि देखो, सक्रमक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित करता है, तो वहां पर सक्रमक क्रिया होती है। यानी कि जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किसी अन्य चीजों को प्रभावित करती है तो उसे ही सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे। देखिए, हम आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात करें दूसरे शब्दों में तो आप समझ जाइए कि दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ है कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि किसी वाक्य में कर्ता, ठीक है, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहां सक्रमक क्रिया होती है। अगर कोई भी वाक्य हो जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, उससे वहां पे जो है सक्रमक क्रिया है। देखो, ये कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो इंग्लिश ग्रामर में। कर्ता वह होता है जिसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, क्रिया वह होता है जिसे हम वर्ब मानते हैं, और कर्म आप ऑब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहां से समझ में आएगा कि सचिन जो है फुटबॉल मैच खेलता है। सचिन जो हो गया, क्या हो गया? सचिन हो गया आपका कर्ता। फुटबॉल क्या करता है? फुटबॉल मैच खेलता है, खेलता है, मैच खेलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रिया हो गया। ठीक है, तो ये कर्म क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, तो ये समझो, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिया। ठीक है, बच्चा जो हुआ, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिया। इसमें कर्म है, क्रिया भी है और कर्ता भी है। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, कर्म को करने वाला जो है कर्ता कहलाता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। क्या है? वह जो है साइकिल से स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। छोटा टॉपिक है, आपको देखना है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, आपको ये देखना है। देखो, जैसे बात करें कुछ एग्जाम्पल, राहुल ने केला खाया। इस वाक्य में राहुल जो है कर्ता है, खाया क्रिया है और केला यहां पर कर्म है। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझना होगा। ओके, ठीक है, उसके आगे अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्रिया, ठीक है, लेकिन यह कौन सी क्रिया है? अगर बात करें तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? तो ये जो है आपका सक्रमक या अक्रमक। देखो, अब बात आता है कि ये जो है कौन सी क्रिया कहलाएगी, सक्रमक या आक्रमक। तो यहां से अगर आप समझोगे तो इसमें, इस वाक्य में जो है ये राहुल ने केला खाया, इस वाक्य में क्रिया, कर्म और कर्ता ये तीनों उपस्थित हैं, इसलिए जो है आपका यह सक्रमक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सक्रमक क्रिया कहलाएगा। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां देखो, ये हमारा नेक्स्ट रहा सेकंड नंबर पे अक्रमक क्रिया। अक्रमक यानी कि अ को और कर्म को अलग करोगे तो अ का मतलब मीनिंग होता है नहीं, ना। तो जो बिना क्रिया के साथ रहे,
कर्म के साथ रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि सक्रमक क्रिया का अपोजिट होता है। ठीक है, सक्रमक क्रिया का क्या होता है, उल्टा अपोजिट होता है। ठीक है, अब चलो आगे की चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके दूसरे शब्दों में तो इसे कैसे पहचानेंगे, तो दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अक्रमक का मतलब होता है कर्म उपस्थित नहीं है। क्या है, कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो वहां पर अक्रमक क्रिया होती है। क्या है, वहां पे जो है अक्रमक क्रिया होती है। ठीक है, अब थोड़ा देर वेट करो, मैं बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि अक्रमक क्रिया कैसे। ठीक है, अक्रमक क्रिया कैसे होता है वो आप मानोगे। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लो डियर। एक मिनट, अगर हम बात करें यहां पे तो एक एग्जाम्पल ले सकते कि वह बहुत तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो देखो यहां पे वह जो है करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, क्रिया भी है। ठीक है, क्या है, क्रिया भी है लेकिन कर्म नहीं है। दौड़ना कोई कार्य नहीं हुआ। वह दिन भर गाता है, गाना कोई कार्य नहीं हुआ। सोना ये सब कोई कार्य नहीं होता है। तो आप समझो कि कार्य वही होता है जो आप करते हो। ठीक है, एक बात ये याद रखना। ठीक है, अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ये ही डिफरेंस है सक्रमक और अक्रमक में। सक्रमक में कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित रहते हैं और अक्रमक में ये तीनों उपस्थित, इसमें कर्ता और क्रिया होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो डियर, ये इस वाक्य, यहां से ध्यान से देखना, इस वाक्य में सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसमें कौन से ऐसा वाक्य है जिसमें सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो आप बताओ कि सिपाही दौड़ता है। क्या है, सिपाही दौड़ता है। ऑप्शन ए है सिपाही क्या है, सिपाही जो है दौड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है और सिपाही लड़ता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो आपको मालूम है कि दौड़ना कोई क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है। सिपाही सोना भी कोई कार्य नहीं है, लड़ना भी कोई कार्य नहीं है। कार्य तो वह है कि चोर को पकड़ रहा है, तो सिपाही का उचित कार्य यही है कि सिपाही जो है चोर को पकड़ता है। तो इस वाक्य में सक्रमक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। तो आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो सेकंड क्वेश्चन है यह आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आज का हमारा छोटा टॉपिक रहा, तो इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।